हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम 21 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, सिनोफार्म की कोविड वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, इस वैक्सीन को बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजे देने की घोषणा की है? तो देखिए, कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, चमन लाल गुप्ता जो थे वह भारतीय जनता पार्टी से थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, चमन लाल गुप्ता का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वह कुछ समय पहले कोविड-19 से भी संक्रमित हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो देखिए, अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यह राशि बच्चे को 25 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी? तो देखिए, कोविशील्ड की दूसरी खुराक 84 दिनों के बाद दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीआई ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, सीसीआई ने यस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भर में 20 मई को मनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दी है? तो वो देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A76 दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ। तो अंटार्कटिका जो है वह सबसे ठंडा महाद्वीप है। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए, A76 हिमखंड जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। यह 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइस वर्ग को कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह द्वारा देखा गया है। यह 2 उपग्रहों वाला तारामंडल है जो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करता है। यह आइस वर्ग अब बेडेल सागर पर तैर रहा है। बेडेल सागर पश्चिमी अंटार्कटिका में एक बड़ी खाड़ी है। उपग्रहों ने ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अवलोकनों की पुष्टि की है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण ने सबसे पहले इस घटना को नोटिस किया था। समुद्र तल पर इसका प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे हर बार जब अंटार्कटिका से कोई हिमखंड निकलता है तो यह समुद्र के स्तर को बढ़ा देता है। हालांकि इस मामले में जिस बर्फ की शेल्फ से यह वर्ग टूटकर अलग हुआ है वह पहले ही पानी पर तैर रही थी और जिससे यह टूटकर अलग हुआ है उसे रोन आइस शेल्फ कहते हैं। A76 से पहले A74 हिमखंड अंटार्कटिका से निकला था, टूट करके अलग हुआ था। ये दोनों घटनाएं प्राकृतिक थी। अंटार्कटिका में निश्चित अंतराल पर बर्फ का जमना और फिर से बढ़ना, खंडों में टूटना स्वाभाविक रूप से होता है।
यह प्रक्रिया क्षेत्र में बर्फ के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। हालांकि इस क्षेत्र में गर्म पानी की आमद इस प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और इस दर को बढ़ा रही है जिस पर हिमखंड टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन संकट का मुकाबला करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया है। इसका डिजाइन ऑक्सीजन संकट से मुकाबला करने के लिए किया गया है। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान ने डाइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस प्रणाली का कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन तैयार किया है। यह मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दरअसल एक रोगी द्वारा सांस ली गई ऑक्सीजन का केवल एक छोटा प्रतिशत ही वास्तव में फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, बाकी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाला जाता है। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार नैदानिक परीक्षणों के लिए इस प्रणाली को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तेजी से पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए यह डिज़ाइन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम इस्तेमाल होने वाले सभी घटक स्वदेशी हैं और देश में ही उपलब्ध हैं। ORS के प्रोटोटाइप की कुल लागत 10,000 रुपये रखी गई है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।